क्या देश के अग्निवीरों को शहीद नहीं माना जाएगा? दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश में ये बहस तेज हो चुकी है और इस बहस के तेज होने का कारण है एक मामला जो अभी कुछ ही दिनों पहले निकलकर सामने आया है। और इस तरह की अफवाहों को बहुत बड़ी हवा मिली है कि जिन भी बच्चों की भर्ती अग्निवीर के तहत हो रही है, उनको मरणोपरांत यदि वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इस तरह की अफवाहों से इस समय बाजार फटा पड़ा है और आपको यकीन नहीं होगा, इस चीज से क्लैरिफिकेशन के लिए सेना तक को सामने आना पड़ गया। क्या है ये मामला, क्या कुछ हुआ है, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्या कुछ राजनीति हो रही है इसके ऊपर, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। दरअसल मामला कुछ यूं है कि मनसा के गांव कोटली के अग्निवीर अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय सेवा द्वारा सलामी ना दिए जाने को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह के पिता ने भी कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा अमृतपाल सिंह भारतीय सेना को दिया था, हम नहीं जानते थे कि अग्निवीर क्या होता है। हमने अपने बेटे को सेना में भर्ती करवाया था, जब सेना ने उसे वर्दी पहनाकर अपना बना लिया तो हमने अपना बेटा सेना को दे दिया, लेकिन अब सेना कह रही है कि उसने आत्महत्या करी है। लेकिन मेरे बेटे को संस्कार के समय सलामी ना देने के कारण हम निराश हैं। वहीं भारत सरकार और भारतीय सेना ने भी अपील करी है कि उनके बेटे को शहीद माना जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने बेटे को शहीद माना है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा देने पर भी पंजाब सरकार को धन्यवाद दिया। भारतीय सेना ने रविवार 15 अक्टूबर को देर रात एक बयान जारी किया जिसमें लिखा गया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने सुसाइड किया था, इसलिए नियमों के मुताबिक उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करी गई। इसमें लिखा गया कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर अपनी जान ली। अमृतपाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मृत्यु के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता है। सेना ने कहा कि अमृतपाल सिंह की मृत्यु से जुड़े फैक्ट्स को लेकर गलतफहमियां और गलत बयानबाजी हुई है। सेना अपने सैनिकों में इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं करती कि वे अग्निपथ योजना से पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। ये परिवार और भारतीय सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है कि एक अग्निवीर ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर अपने आप को खत्म किया। बयान में यह बात भी बताई गई कि किसी सैनिक की आत्महत्या या खुद से लगी चोट के कारण होने वाली मृत्यु की घटना होना, सेना में एंट्री के तरीके की परवाह किए बिना सैनिक को उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले 1967 के सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं। इस नीति का बिना किसी भेदभाव के लगातार पालन किया जा रहा है। सेना ने जारी किए आंकड़ों के अनुसार कहा कि 2001 के बाद से हर साल 100 से 140 सैनिकों की मृत्यु हुई। ये मौतें आत्महत्या, खुद को लगी चोट के कारण हुई। इसी तरह के मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती। अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मृतक के पद के अनुसार मदद की जाती है। अमृतपाल सिंह की ड्यूटी पूंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास थी। ड्यूटी के दौरान उनके माथे पर गोली लगी। अमृतपाल को गोली लगने से 2 दिन पहले ही सेना ने 2 आतंकियों को मारा था। शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि अमृतपाल को आतंकियों की गोली लगी थी। अमृतपाल के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह सेना के वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाई गई। यहां सेना के 2 जवान शव को छोड़ने के लिए आए थे। अमृतपाल का शव छोड़ने के बाद वो वहीं से चले गए। परिवार ने उनसे पूछा कि अमृतपाल को कोई सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। इस पर उनका कहना था कि अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती फौजी को शहीद का दर्जा नहीं, इसलिए सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा। यहीं से पूरी की पूरी बात कंफ्यूजन के रास्ते पर आगे बढ़ गई। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मानसा जिले में अग्निवीर अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया। इसके अलावा परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। 2 दिन पहले ही सीएम मान ने अग्निवीर की मौत के बाद गार्ड ऑफ ऑनर ना दिए जाने के बाद परिवार को यह राशि देने की घोषणा कर दी थी। सीएम भगवंत मान ने परिवार से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को घेरा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आर्थिक मदद तो करी ही जा सकती है। 6 महीनों में फौज स्तर की ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? एक पटवारी की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर 3.5 साल बाद कहेंगे जा नौकरी पूरी हुई। सीएम ने आगे कहा कि अमृतपाल के पिता के दिल में गुस्सा है कि शहीद का मान सम्मान नहीं हुआ। पिता ने बताया कि उन्हें तो अग्निवीर का पता भी नहीं था, उन्होंने तो अपना बेटा फौज में भेजा था। मेरी तरफ से अमृतपाल को फौज ने वही वर्दी दी जो बाकियों को दी, वही हथियार दिया, लेकिन शहीदियों में फर्क डाल दिया। ये सब नीतियां गढ़ने वालों का काम है जिन्हें शहादत का पता तक नहीं। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के पास सवाल उठाऊंगा। डिफेंस के पास 60% फंड है, लेकिन सरहद पर रखवाली करने वालों के लिए भी समझौते करने लग गए। देश की तरफ बुरी नजर रखने वाले कागज नहीं देखते कि सामने कौन है, गोली चलाने से पूछते भी नहीं। अब यहां पर आपको समझना यह चाहिए कि सेना ने अपनी तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि यहां पर हुआ क्या है।
वहां पर सुसाइड थी, आत्महत्या थी, खुद को गोली मारी गई थी। तो ये सब बातें सेना की तरफ से कही जा रही हैं। और देखिए ये चीज होती है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करने के बाद में मरता है या अपनी जान को छोड़ता है, तब उसको सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता है। ये बात काफी सालों से चली आ रही है। लेकिन अब ऐसे मामलों के ऊपर जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तब क्लैरिफिकेशन ऐसे ही निकल कर सामने आते हैं, और सेना ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया भी। और देखिए, जिनको चुनावी रोटियां सेकना है, उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो फिर किस तरीके से चीजें काम करती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।